नमस्कार साथियों, सुंदरकांड की जो सीरीज़ मैंने चैनल पे स्टार्ट की है उसके 4th पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आगे की चौपाइयों पर बात करने वाली हूँ। तो आप अगर पिछले 3 पार्ट्स देख के आएंगे तो आपको पता होगा कि आगे की बात कहाँ से शुरू होगी। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैंने इस दोहे तक यानी 37वें दोहे तक आपको पिछले पार्ट में करा दिया था। आगे की बात जो है मैं अगली चौपाई से शुरू करूंगी। तो अगली चौपाई ये लिखा है, सोई रावण कहूँ बनी सहाई, अस्तुत करहीं सुनाई सुनाई, अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण सी सुत ही नावा। अब जैसा कि पिछले दोहे में आपने देखा था कि किस तरह से जो मंत्रीगण थे, मंत्री आदि थे, वो किस तरह से रावण की बड़ाइयाँ कर रहे थे कि आपको तो किसी भी तरह की रणनीति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो स्वयं ही जो है तीनों लोकों को जीत चुके हैं, आपने इंद्र को जीता है आदि आदि कहकर जो बिना बात की डींगे हाँक रहे थे उनके मंत्रीगण। तो इस बात से रावण जो है अति प्रसन्न हो रहा था। तो इसी अवसर पर विभीषण का आगमन होता है सभा में, और विभीषण जो है आते हैं और कुछ इस तरह के वचन रावण से सिर नवाकर यानी कि प्रणाम करके कहते हैं। आगे लिखा हुआ है, पुनि सिर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन, जय कृपालु पूछे मुहि भाता, मति अनुरूप कह्यों हितताता। यानी उसने सिर नवाया और फिर आकर अपने आसन पर विभीषण बैठ गए और आज्ञा पाकर कहते हैं कि हे कृपालु अर्थात हे भ्राता श्री, जब आपने मुझसे राय पूछी थी तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात सदैव कहता आया हूँ और सदैव कहता रहूँगा। तो आज भी मेरी तरफ से आपके लिए एक ही राय है कि आप जो है माता सीता को, जानकी को, श्री राम को वापस लौटा दें आदरपूर्वक, इसी में आपकी भलाई है। लिखा है, जो आपन चाहे कल्याणा, जो आपन चाहे कल्याणा, यानी कि अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं। सुजस सुमित शुभ गति सुख नाना, सुजस यानी कि यश, सुंदर यश यानी कीर्ति प्रसिद्धि, सुमित यानी कि सुबुद्धि, अच्छी मति जिसमें अच्छे विचार आते हो, शुभ यानी कि शुभ अच्छा होना, शुभ कार्य, गति और नाना प्रकार के सुख अगर आप चाहते हैं तो हे भ्राता, सो परिनार लीलार गुसाई, तजहु चहुत के चंद किनाई। तो कहते हैं कि हे भ्राता, पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दें, अर्थात माता सीता को वापस कर दें प्रभु श्री राम को, इसी में आपकी जो है भलाई है, आपका कल्याण है। आगे लिखा है, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, गुण सागर नागर नरजोहु, अलप लोभ कहीं ना कोहु। यानी 14 भुवनों यानी भवनों का एक स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, यानी नष्ट हो जाता है, उसका भी जो है सर्वनाश तय हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लाभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं करता। आगे दोहा आया है, 38वां दोहा लिखा हुआ है, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। अब यहाँ पर कुछ एक चीज़ें बताई गई हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब, यानी काम वासना, क्रोध और मद यानी जो मदिरा आदि का जो सेवन करते हैं वो, और लोभ, ये जो 4 चीज़ें हैं ये नरक के पंथ हैं, यानी कि आपको नरक की तरफ ले जाते हैं। इन चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आप नरक के तरफ जा रहे होते हैं। सब परिहरि रघुवीर ही, भजऊँ भजई जहि संत। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए तो आपका कल्याण निश्चित है, नहीं तो आप जो है नरक के द्वार की तरफ अपने आप को स्वयं ही ले जा रहे हैं। आगे लिखा है, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालह कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजति अनादि अनंता। यानी हे तात, हे भ्राता, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है बल्कि समस्त लोकों के यानी तीनों लोकों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं। वे निरामय यानी विकार रहित हैं, अजन्मा, व्यापक, अज्ञेय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। तो उनसे जो है आपको बैर भाव मोल नहीं लेना चाहिए। आगे लिखा है, गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन कल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। यानी हे भ्राता सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले हैं, दुष्टों के समूहों का नाश करने वाले हैं और वेद और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। तो उनसे आप ऐसे वैर भाव न रखिए और उनसे
क्षमा याचना कीजिए, वो आपको अवश्य ही माफ़ कर देंगे और अपनी शरण में ले लेंगे। तो अगली चौपाई में आया है कि वैर त्यागिए और श्री राम के चरणों में अपना मस्तक नवाइए, वो अवश्य ही तुम्हें माफ़ कर देंगे। और दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है देहु नाथ प्रभु कहूँ वैदेही, यहाँ पर वैदेही होगा, ये मिस्टेक है, यानी प्रभु को वैदेही वापस कर दीजिए, लौटा दीजिए माता सीता को, इसी में जो है तुम्हारा भला होगा। श्री राम जो हैं वो उनका जो भजन कीर्तन करता है वो उसे शरण में लेते हैं, शरणागत को सदैव स्वीकार करते हैं और स्नेह उस पर लौटाते हैं। आगे आया है शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, यानी जो प्रभु की शरण में जाता है उसका प्रभु त्याग कभी नहीं करते, यानी उसे स्वीकार करते हैं, उसका स्वीकरण करते हैं। विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा, दासु नाम त्रह ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिह रावण, यानी कि जिनके नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, जिनका नाम जो है तीनों तापों का नाश करने वाला है, जो काल के भी काल हैं, उन प्रभु श्री राम से तुम्हें बैर भाव मोल नहीं लेना चाहिए। ये बात हे रावण, हे भ्राता, इस बात को समझिए, इस बात पर जो है विचार मंथन कीजिए। आगे दोहा आया है, लिखा है बार बार पद लागहूँ विनय करहूँ दसु शीस, परिहर मान मोह मद भजों कौशलाधीश, यानी कि लिखा है बार बार पद लागहूँ विनय करूँ दस शीस, यानी दस शीस अर्थात रावण के बार बार पदों को छू कर अर्थात पदों में अपना सिर नवा कर विभीषण उनसे प्रार्थना करता है कि हे भ्राता, आप जो हैं उनसे बैर भाव मोल ना लें और कौशलाधीश अर्थात श्री राम को जो है भजने लगें और उनसे क्षमा प्रार्थना करें, ताकि वो आपको अपनी शरण में स्वीकार कर लें और आपके दंडों की, आपके छलों को जो है माफ़ कर दें। अगर आप उनसे क्षमा याचना मांगेंगे तो वो अवश्य ऐसा कर देंगे। आगे आई है चौपाई, लिखा है मुनि पुलिस्त निज शिष्य सन, कहीं पठई यह बात, तुरत सुमय प्रभु सन कहीं, पाई सुअवसर तात। अब यहाँ पर एक नाम आया है पुलिस्ती। पुलिस्ती कौन है? पुलिस्ती जो हैं रावण के दादाजी हैं, यानी कि रावण जो है पुलिस्ती ऋषि पुलिस्ती जो कि काफ़ी महान ऋषि रहे थे, जिनका काफ़ी ज्ञान आदि के चलते काफ़ी संसार में इनकी प्रसिद्धि थी। तो ये जो हैं इनके पौत्र हैं रावण, अर्थात इनके नाती रावण हैं। तो मुनि पुलिस्ती निज शिष्य सन, कही पठई यह बात, तुरत सोमय प्रभु सन कही, पाऊ सुअवसर तात, यानी मुनि पुलिस्त जी ने अपने शिष्य के हाथों यह बात कहलाई है, अर्थात रावण ये जो है हमारे पूर्वज ही एक हैं जिनका हम पर सदैव आशीर्वाद रहा है, तो उन्होंने जो है तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा है। तो हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत यह बात प्रभु से कह दी है, यानी आपसे मैंने ये बात कह दी है ताकि आप जो हैं हमारे मुनि पुलिस्त जी का आदर सम्मान रखें और उनकी इस बात को जो है अपनी ज़िंदगी में लागू करें। आगे आया है माल्यवंत अति सचिव सयाना, ता सुवचन सुन अति सुख माना, तात अनुज तव नीत विभूषण, सो उरधरों जो कहत विभीषण, यानी माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था जो कि अन्य मंत्री है दरबार में, वो भी जो है विभीषण की बातों का समर्थन करता है और कहता है कि उनकी बातों को जो है आप अपने हृदय में धारण कीजिए। उर अर्थात हृदय में विभीषण की बातों को धारण कीजिए, जो कि काफ़ी नीतिवाचक वचन विभीषण ने कहे हैं। इनको आपको जीवन में अपनाना चाहिए, नहीं तो आपका जो है और संपूर्ण लंका का जो है विध्वंस हो जाएगा। आगे लिखा है रिपु उत्कर्ष यानी कि उत्कर्ष, रिपु उत्कर्ष कहत सठ दोहु, दूर न करहूँ यहाँ हऊ कोहू, माल्यवंत ग्रह गहूँ बहोरी, कहूँ विभीषण पुनि कर जोरी, यानी रावण ने कहा ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण हाथ जोड़कर फिर कहने लगे। अगली चौपाई में लिखा गया है कि अब विभीषण जो है पुनः प्रयास करते हैं रावण को समझाने का। लिखा है सुमत कुमत सबके उर रहे हैं, नाथ पुराण निगम अस कहे हैं, जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। ये बात मैंने हाईलाइट भी की है, तो आप इसको एज इट इज़ चाहें तो याद कर लें, क्योंकि ये आपके लिए आने वाले समय में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। जब आपसे पूछा जाएगा कि सुंदरकांड में जो नीतिवाचक बातें कही गई हैं उनको आप जो है उदाहरण सहित बताइए, तो आपको इस तरह की चीज़ों के उदाहरण देने पड़ेंगे या देने चाहिए, जिससे आपको अधिक अंक प्राप्त होते हैं। तो कहा गया है
कि हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि जिसमें अच्छे विचार आते हों, और कुबुद्धि, कुबुद्धि यानी कि जो नकारात्मकता की परिचायक है, साथ ही साथ जो नकारात्मक भाव से भरी हुई है तथा दूसरों का सदैव बुरा चाहती है, सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है, अब दूसरी पंक्ति का अर्थ समझिए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, यानी सुमति अर्थात जहाँ अच्छी चीज़ें हैं, सुमति यानी कि अच्छी मति है। मति जब अच्छी होती है तो उसे संपत्ति प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। जहाँ कुमति यानी अब जहाँ कुमति है, जहाँ गलत भाव है, मन में खोट है, वहाँ विपत्ति निधाना, वहाँ तो विपत्ति तय है, वहाँ सदैव दुख रहते हैं, वहाँ जो है विपत्ति का भाव ही हमेशा रहता है। तो तुम भी जो रावण से प्रार्थना करता है, तो हे रावण, आप मेरी बात मानिए और अपनी जो कुबुद्धि है उसको भूल कर सुबुद्धि को अपनाइए और प्रभु से क्षमा मांग लीजिए। आगे लिखा है, अगली पंक्तियों में लिखा गया है, तब उर कुमतित वसी विपरीता, यानी आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है। तब उर यानी कि हृदय, तब उर कुमति बसी विपरीता, विपरीता यानी उल्टा उलट, हित अनहित मानहु रिपुप्रीता, काल राति निश्चर कुलकेरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी, यानी जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीत है। अर्थात काल रात्रि के समान क्या है, माता सीता का जो तुमने हरण किया है, उसी क्षण से पूरी संपूर्ण राक्षस कुल के लिए जो है, संपूर्ण राक्षस योनि के लिए काल रात्रि शुरू हो गई। अर्थात उनका जो है गलत समय, जहाँ पर उनका हर प्रकार से विनाश संभव है, वो रात्रि शुरू हो गई है। तो माता सीता का जो तुमने हरण किया है, उनका जो तुम हरण करके लाए हो, उन्हें लौटा दो, जिससे कि संपूर्ण राक्षस योनि जो है वो उद्धार पा सके, उसका ऐसे विनाश ना हो। आगे लिखा है, तात चरण गही मांगहु, राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कहु, अहित न हो तुम्हार। अब वो फिर से जो है प्रार्थना करते हैं, विभीषण भीख मांगते हैं कि किस तरह से जो है पूरी राक्षस योनि पर अंधकार मंडरा रहा है, अंधेरे बादल मंडरा रहे हैं, काले बादल छाए हुए हैं। तो हे रावण, हे भ्राताश्री, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बहुत प्यार से मैं आपसे जो है प्रार्थना करता हूँ कि आप माता सीता को, वैदेही को वापस लौटा दें। इसी में तुम्हारा और संपूर्ण राक्षस योनि का हित है, नहीं तो सबका अहित जो है आपकी एक इस गलती के चलते हो जाएगा। अगली चौपाई में बात हुई है, बुध पुराण ऋतु सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी, सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अबाई, यानी कि विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत यानी अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कहा, पर उसे रावण ने नहीं सुना, यानी और सुना भी तो इतना क्रोध के साथ में वो उठाया कि विभीषण को ही गलत सलत अनाप शनाप कहना शुरू कर दिया। और अंत में निर्णय ये लिया गया रावण के द्वारा कि विभीषण को लंका से जो है निकाल दिया गया। आगे लिखा हुआ है कि रावण के वचन ये जो हैं किसके लिए कहे जा रहे हैं, विभीषण के लिए, कि हे मूर्ख पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है और तू जी रहा है मेरे यहाँ, यानी कि मेरे खिलाने पर, मेरी शरण में रहकर तू जी रहा है, लेकिन तू सदैव शत्रु की तारीफ करता है, शत्रु को अच्छा बताता है, तो ये गलत है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से नहीं जीता है। ये अहंकार से पूर्ण होकर कौन, रावण ये सब बातें कर रहा है, अहंकार में पूरी तरह से चूर होकर, जिस कारण उसे अपना ही शुभ नहीं दिखाई दे रहा है। आगे कहा गया है कि मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, यानी कि तपस्वी जो लोग हैं, जो साधु लोग हैं, उन पर तू प्रेम भाव दिखाता है, और रह दुष्टों के बीच में रहा है, रह तू दानवों के बीच में रहा है, तो मूर्ख उन्हीं में जा मिल, अर्थात निकल जाओ तू यहाँ से और जाकर उन्हीं में शामिल हो जाओ। आगे लिखा है कि ये कथन शिव जी जो हैं उमा यानी पार्वती से कह रहे हैं, हे उमा, संत की यही तारीफ है, यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वालों की सदैव भलाई करते हैं। यानी संत के लिए जो व्यक्ति बुरा चाहता है उसका संत सदैव जो है अच्छा ही चाहते हैं, यही संत की महिमा है। विभीषण ने कहा कि आप मेरे पिता समान हैं, मुझे मारा तो अच्छा किया, मुझे इस बात से कोई खेद नहीं है, कुछ मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन हे नाथ, हे भ्राता, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। आगे लिखा है, इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम जी सत्य संकल्प हैं और तुम्हारी सभा
काल के वश है, अर्थात तुम्हारी सभा यानी जितने लोग सभा में शामिल हैं, जो पूरी तरह से जिनकी मति भ्रष्ट हो गई है, वो काल के मुंह की ओर जा रहे हैं। अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण में जाता हूँ। अब मुझे दोष मत देना, क्योंकि मैंने आपको हर तरह से समझाने की, हर नीति बताने की कोशिश की है, लेकिन आप किसी की समझ में कुछ नहीं आता है। आगे लिखा है, ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, यानी उनकी मृत्यु जो है अब तो तय हो गई। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है, यानी साधु का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो आपने जो अच्छे कार्य भी किए हैं वो भी जो है मिट जाते हैं और आप काल के मुंह की तरफ जो है जाने लगते हैं, यानी आपकी मृत्यु नजदीक आने लगती है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले और सोच रहे थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर कमल रूपी चरणों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देते हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई थी, जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। आगे लिखा है, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण किया है, जो कपट मार्ग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय स्वरूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा भाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि मैं आज उन्हें देख पाऊंगा, उनके दर्शन कर पाऊंगा, उन पर अपना सिर नभा पाऊंगा, यानी चरणों में अपना शीश झुका दूंगा और मुझे कितने आनंद की अनुभूति होगी, ये सोचकर मन ही मन विभीषण बहुत ही प्रसन्न है, प्रफुल्लित हो रहे हैं। आगे लिखा है, जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को जाकर अपने नेत्रों से देखूंगा, मुझे कितनी तल्लीनता का आभास होगा। आगे लिखा है, इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार से उस पार पहुंच गए, यानी श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच गए। वानरों ने जब विभीषण को आते देखा तो पहले तो उन्हें लगा कि कोई शत्रु उन पर माया आदि के माध्यम से आक्रमण करने आया है। उन्हें ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए, यानी वानर सेना सुग्रीव के पास गई और उन्हें यह समाचार दिया। तो सुग्रीव जो है वो राम के पास गए, श्री राम के पास, और उनसे पूछा कि रावण के भाई आपसे मिलने आए हैं तो क्या किया जाए। तो श्री राम जो हैं दया के निधान हैं, उन्होंने बड़े ही स्नेहपूर्वक भाव से कहा कि हे मित्र अर्थात हे सुग्रीव, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु सुनिए, राक्षसों की माया नहीं जानी जा सकती, कि हो सकता है वो कोई माया आदि छल करके आपको छलने आए हों। आगे लिखा है, जान पड़ता है कि यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, भेद यानी कि जानने आया है कि हम किस तरह से रणनीति बना रहे हैं लंका पर चढ़ाई करने की, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। तो श्री राम जी बड़े विनम्र भाव से कहते हैं कि हे मित्र, तुमने जो नीति कही है वह अच्छी है, लेकिन मेरा प्रण है कि शरणागत को सदैव जो है प्रेम भाव से उसके साथ में पेश आना चाहिए। अगर कोई आपकी शरण में आया है तो उसको जो है इस तरह की नीतियों से नहीं उसे अपनाना चाहिए, अर्थात उसे बांध देना या इस तरह का कार्य करना मुझे सही नहीं लगता है। मेरा जो प्रण है वो ये है कि मैं सदैव शरणागतों की मदद करता हूँ, उन्हें अपनी शरण में ले लेता हूँ। ये बात प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से कही। आगे लिखा है, प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी तो हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत यानी उनकी जो शरण में लोग आते हैं उनसे किस प्रकार अपना प्रेम सदैव लुटाने के लिए तत्पर रहते हैं। अगले दोहे में बात की गई है, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप महे तिन्हि बिलोकत हान, यानी शरण में आए हुए को जो त्याग देते हैं। अब ये भी बात हुई है कि श्री रामचंद्र जी ने ही ये बात कही है कि मैं क्यों उन्हें शरण में ले रहा हूँ। इसके पीछे ये कथन कहते हैं श्री राम की जो शरणागत को त्याग देते हैं वे क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, यानी ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपसे मदद मांगने आया है, कोई आपकी शरण में आया है तो सदैव उसकी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। आगे लिखा है, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। ये देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह से श्री राम की महिमा का यहाँ पर बखान किया गया है कि वो सदैव शरणागत को स्वीकार करते हैं। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है अर्थात मेरे समक्ष आता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे लिखा है, पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो वह मेरे सम्मुख आ ही नहीं सकता था।
आगे लिखा हुआ है, जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल आदि बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि उसे रावण ने भेद लेने के लिए भेजा होता तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय की हानि नहीं है, क्योंकि हे सखा, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसके प्राणों की रक्षा करूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। अगर वो भेद लेने आया है, अगर रावण के कहने पर वो यहाँ पर भेजा गया है, तो भी उसे भीतर ले आओ, और अगर वो एक शरणागत बनने आया है, यानी वहाँ से उसका बहिष्कार कर दिया गया है, तो वो मेरी शरण में मुझसे रक्षा के लिए आया है, मुझसे रक्षा मांगने आया है ताकि मैं रावण से उसकी रक्षा कर सकूं, तो भी उसे अंदर ले आओ। दोनों ही स्थितियों में मैं उसे स्वीकार करने के लिए तत्पर हूँ। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर ये बात कही। आगे लिखा है, विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां से चले जहां करुणा की खान अर्थात श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। यानी कि अब विभीषण जो है श्री राम से मिलने आ रहे हैं। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक रोक कर, ठिठक कर, यानी स्तब्ध होकर, ठहर कर एकटक देखते ही रहे। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल है, अत्यंत शोभायमान चूंकि लग रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। क्या लिखा है? असंख्य कामदेवों। अब कामदेव जो हैं वो कितने ही सुंदर हैं। अब यहाँ पर बात हो रही असंख्य कामदेव, यानी कि कुछ संख्या ही निश्चित नहीं, यानी असंख्य कामदेवों को जब मिलाकर एक जगह पर बिठा दिया जाए, उतना ही सुंदर सौम्यता लिए हुए और मोहित करने वाला चेहरा प्रभु श्री राम का है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया, प्रेमाश्रु बहने लगे। फिर मन में धीरज धरकर विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ, मेरा तामसी शरीर है, यानी जो राक्षस योनि में जन्म लेते हैं वो तामसी वृत्ति के होते हैं। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय हैं, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। ये बात विभीषण कह रहा है। मैं कानों में आपका श्रेयस सुनकर आया हूँ। प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुखों को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। अर्थात रावण जो है मेरा भ्राता है। मैंने जब उससे नीति वचन कहे, मैंने जब उससे कहा कि वो आपसे क्षमा याचना मांग ले, तो वो मेरे ही प्राणों का प्यासा बन बैठा है। अर्थात मुझे ही वो किसी न किसी तरह से चोट पहुंचाना चाहता है, मेरा वध करना चाहता है। आगे लिखा है, प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित हुए और तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं को पकड़कर विभीषण को भी हृदय से लगा लिया। विभीषण को हृदय से लगा लिया। आगे छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले कि हे लंकेश, यानी यहीं से लंकेश की संज्ञा दे दी गई है। किसको? विभीषण को। यानी प्रभु श्री राम के मुंह से जो वचन निकल गया अब तो वो सत्य होना तय है। यानी हे लंकेश से संबोधित किया विभीषण को, अर्थात अब विभीषण को उन्होंने लंका का राजा मान लिया है, लंका का राजा घोषित कर दिया है। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखा तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, यानी नीतियाँ तुम जानते हो, नीतियों में निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है। यानी तुम नीतिवान वचनों को फॉलो करते हो, अनुसरण करते हो और दूसरों को भी उनका अनुसरण कहने की बात करते हो। हे तात, नरक में रहकर वर अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन करके मैं स्वयं को जो है अच्छा महसूस कर रहा हूँ स्वयं में, और महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसे स्थान पर आ गया हूँ जहाँ मेरी रक्षा हो रही है, जहाँ मुझे किसी भी प्रकार का भय आदि नहीं है। जब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्नों में भी अपने उसके मन को शांति है, तब जब तक वह शोक के घर यानी विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में बसते हैं।
आगे है, ममतापूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु यानी आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। तो हे प्रभु, आपके चरणाविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, यानी अब मैं ठीक हूँ, मेरा भारी भय मिट गया है। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार से जो है, तीनों प्रकार यानी आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का हूँ। क्यों? क्योंकि मैं निश्चर योनि में जन्मा हूँ, मैं राक्षस कुल में जन्मा हूँ। मैं कभी शुभ आचरण मैंने नहीं किया, जिनका रूप मुनियों को भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया है। यह कहकर विभीषण की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। आगे दोहा आया है कि हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा है। आगे प्रभु श्री राम क्या कहते हैं कि सुनो सखा निज कहें सुभाऊ, यानी हे सखा सुनो, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ। जान भुसुंड शंभु गिर जाऊं, यानी जिसे काक भुसुंडी शिव और पार्वती जी भी जानती हैं। जो नर हो चराचर द्रोही, यानी कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में आएगा तो मैं सदैव उसको स्वीकार करता हूँ, सदैव उसको अपने हृदय से लगा लेता हूँ। आगे लिखा है, तजी मद मोह कपट छल नाना, करहु सध्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा, यानी माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन वर मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर, तागों यानी धागे, और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हो, मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। ये बात प्रभु श्री राम ने विभीषण से कही है। आगे दोहा आया है कि सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम, यानी जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों को मानते हैं, आचरण करते हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है, अर्थात मैं सदैव उन्हें प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ। तो हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सभी गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। फिर चाहे भले ही तुम किसी भी कुल के हो, राक्षस हो या देवता हो, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें सदैव ही समान मात्रा में या फिर कह लो समान रूप से ही प्रेम करता रहूंगा। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे कि कृपा के निधान, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों में सिर अपना नवाते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समता नहीं है, हृदय में समाता नहीं है। इतना ज़्यादा प्रेम वो प्रभु श्री राम के प्रति अपने हृदय में रखते हैं। विभीषण ने कहा कि हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रतिरूपी नदी में बह गई है। यानी मेरे अंदर जो कुछ गलत आदतें भी थीं, वो भी आज जो है समाप्त हो गई हैं पूर्ण रूप से। अब कृपालु निज भगत पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी, एव मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। यानी अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। आगे दोहा आया है, लिखा है, रावण क्रोध अनल निज श्वास, रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरन विभीषण राख्यों दीनहु राजु अखंड। यानी श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी यानी विभीषण की श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया, अर्थात विभीषण को लंका का स्वामी घोषित कर दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने आज विभीषण को दे दी है। आगे लिखा है, फिर सब कुछ जानने वाला, सबके हृदय में बसने वाला, सर्वरूपी, सबसे रहित, उदासीन कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोलते हैं और कहते हैं कि सुन कपीस लंकापति वीरा, यानी कि हे वीर,
सुन कपीस लंका पतवीरा केहि विद तरई जलधि गंभीरा। यानी अब राय मांगते हैं विभीषण से प्रभु श्री राम, जो कि मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, कि विभीषण अब मतलब मुझे बताओ कि किस तरह से मैं इस समुद्र को पार कर सकता हूँ, जो कि कोसों दूर तक फैला हुआ है। संकुल मकर उरग झस जाति अति अगाध दुस्तर सब भांति। यानी अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ है, तो इसको कैसे पार करूं, ये तो काफी कठिनाई का काम है। आगे कह लंकेश सुनो रघुनायक। अब विभीषण कहते हैं कि रघुनायक यानी हे श्री राम, प्रभु श्री राम सुनिए, कोटि सिंधु शोषक तव सायक जदपि तदपि नीति ऐसी गाई विनय करें सागर सन जाई। यानी कि राय देते हैं कि आप जो है विनय कीजिए, प्रार्थना कीजिए समुद्र से कि वो आपको रास्ता दे दे, वो आपको रास्ता अवश्य देगा। तो ये राय, ये नीति वचन विभीषण द्वारा श्री राम से कहे जाते हैं। प्रभु श्री राम इन बातों को मानते हैं और आगे दोहा है, प्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि कहीं उपाय विचार बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधार। यानी हे प्रभु, समुद्र आपके कुल के बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय आपको बतला देंगे। यानी आप उनसे विनय करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो वो अवश्य ही आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और उपाय भी बताएंगे कि किस तरह से संपूर्ण वानरों की सेना समुद्र को पार कर सकती है। आगे लिखा है, सखा कही तुम नीक उपाय। सखा कही तुम नीक उपाय, नीक यानी कि अच्छा उपाय। ये सखा यानी कि विभीषण, तुमने अच्छा उपाय बताया है, मुझे पसंद आया। करहि देव जो होई सहाई मंत्र ना यह लक्ष्मण मन भावा राम वचन सुन अति दुख पावा। अब ये बात लक्ष्मण को नहीं पसंद आई कि हम समुद्र से बिना भाव क्यों करेंगे, हम तो सीधे जो है समुद्र पर आक्रमण आदि कर सकते हैं और रास्ता उससे इस तरह से भी हम मांग सकते हैं, तो हम क्यों उससे जो है इतने समय तक इंतजार करके बिना भाव करें। ये बात लक्ष्मण मन ही मन सोचते हैं। आगे लिखा है, लक्ष्मण जी ये सोचते हैं तो कुछ कहते भी हैं। कहते क्या हैं कि हे नाथ, देव का कौन सा भरोसा है, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। ये बात जैसा कि कहा भी गया है कि लक्ष्मण जो हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी कि उन्हें काफ़ी जल्दी गुस्सा आता है, तो वो इसी गुस्से में बोलते हैं कि हे भ्राता, यानी कि भैया आप जो है इतना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि हम बिना प्रार्थना भी करें फिर भी समुद्र हमें कोई उपाय ना बताए। आप अपने तर्कस से एक तीर निकालिए और समुद्र को जो है सुखा दीजिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है, आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं, हमें ऐसा करने की क्या जरूरत है। यह सुनकर श्री रघुवीर जो हैं हंसने लगे कि सुनत विहिस बोले रघुवीरा। विहिस यानी कि हंसकर रघुवीर बोलते हैं, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा अस कही प्रभु अनुजहि समझाई सिंधु समीप गए रघुराई। अब ऐसा ही करें कि मन में धीरज रखो। ये बात जो है उन्होंने एक तरीके से सांत्वना बांधने के लिए लक्ष्मण से कह दी, लेकिन अब वो समुद्र के समीप जाते हैं और क्या करते हैं देखिए। उन्होंने पहले तो सिर नवाकर प्रणाम किया समुद्र को। प्रथम प्रणाम कीन सरनाई, प्रथम प्रणाम यानी सबसे पहले प्रणाम किया सिर को झुकाकर। बैठे पुनि तट दर्व डसाई। अब इसके बाद तट के करीब यानी कि समुद्र तट के करीब बैठ गए। जब ही विभीषण प्रभु पे आए, पीछे रावण दूत पठाए। किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए, अर्थात जो है कुछ नीचे बिछा लिया, घास आदि का एक आसन बना लिया, उस पर प्रभु श्री राम विराजमान हो जाते हैं। इधर ज्यों ही विभीषण प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने विभीषण के पीछे दूत भेज दिए थे कि आखिर विभीषण कहाँ गया है, इस बात का पता लगाया जाए, और अगर श्री राम के पास गया है तो वहाँ पर क्या वार्तालाप हुई है, इस बात का भी पता लगाने के लिए विभीषण के पीछे से ही रावण ने कुछ दूत भेज दिए। आगे लिखा है, कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय के प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास लिए, यानी जो दूत भेजे गए थे रावण के द्वारा विभीषण को पकड़ने के लिए, उनको जो है वानरों ने बांध लिया और कैद कर लिया। अब सुग्रीव के पास जब ले जाया गया तो सुग्रीव ने कहा कि सब वानरों सुनो, राक्षस के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े,
दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कोसलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यानी एक तरीके से हमें क्षमा करो, हम तो रावण के कहने पर यहाँ पर भेजे गए थे, हमारी इस तरह की कोई भी मनोभाव नहीं थे कि हम आपको छल पहुँचाने आए। ये तो हमारे ऊपर एक आज्ञा थी जिसे हम मान रहे थे, जिसका हम पालन कर रहे थे। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए। अब ये बात सुनी तो लक्ष्मण ने सबको निकट बुलाया। दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। अब लक्ष्मण को दया आ गई कि किस तरह से वो प्रभु श्री राम का जाप कर रहे हैं, कि मतलब आपको उनकी सौगंध है, हमारे नाक कान मत काटिए। ये देखकर लक्ष्मण को दया आ गई और उन्होंने छोड़ने के लिए कह दिया राक्षसों को। रावण कर दीजहूँ यह पाती, और कहा कि रावण के हाथों में जाकर ये पाती अर्थात या चिट्ठी देना या संदेश रावण को देना। क्या संदेश है? लक्ष्मण वचन बाच कुलघाती। हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों में इन्हें बाँचो, यानी कि इनका उच्चारण करो। आगे दोहा आया है, कहूँ मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, सीता देहि मिलहु नता आवा काल तुम्हारे। यानी फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार संदेह कहना कि सीता जी को देकर उसने श्री राम जी से क्षमा प्रार्थना मांग लेनी चाहिए, नहीं तो उसका काल जो है, उसकी मौत जो है तय है। ये कथन जो है एक संदेशवाहक के माध्यम से, यानी जो दूत रावण द्वारा भेजे गए थे उन्हीं के माध्यम से लक्ष्मण ने ये संदेश रावण तक पहुंचाने के लिए कहा। आगे लिखा है, लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा का बखान करते हुए राक्षस चल दिए। श्री राम जी का यश बखान करते हुए वे लंका आए और रावण के चरणों में सिर नवाकर जो लक्ष्मण द्वारा बातें कही गई थी उनको बताया। तो दशमुख रावण ने हंसकर पूछा कि अरे सुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता, यानी तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है? तो मूर्ख, आगे लिखा है, मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। यानी कौन? विभीषण की बात हो रही। अभागा अब जौ का कीड़ा, यानी कि एक जो गेहूं में घुन होता है जो सदैव पिसता रहता है, ना इधर का होता ना उधर का, तो यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है। तो जो विभीषण है वो जौ का कीड़ा ही बन के रह जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहे जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। अब आगे कहा गया है अगले दोहे में, उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा श्वेत सुनकर ही लौट गए। अब ये अपने अभिमान में चूर होकर रावण ये कथन कह रहा है, लेकिन वहाँ वास्तव में क्या हुआ ये बात तो अभी उसे बताई जाएगी, तो किस तरह से वो क्रोधित हो जाएगा। तो दूतों ने कहा कि हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। अब ये भी प्रार्थना करते हैं कि आप जो है माता सीता को वापस कर दीजिए। तो कहते हैं कि जब आपका छोटा भाई यानी विभीषण श्री राम जी से जाकर मिला है, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसका राज तिलक कर दिया है। क्या बात आई यहाँ पर? राज तिलक कर दिया है कि नाथ कृपा कर पूछूं जैसे, यानी जैसे ही वो प्रभु श्री राम के पास पहुँचे विभीषण जी, उनका जो है राज्याभिषेक कर दिया। किसने? प्रभु श्री राम ने, अर्थात उनको लंका का राजा घोषित कर दिया है। यानी आपका तो अब वध तय है, तो आप मतलब मेरी बात मानिए, एक सलाह के तौर पर आप उनसे क्षमा प्रार्थना मांग लीजिए। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत पीटा, कष्ट दिया, यहाँ तक कि हमारे नाक कान तक काटने लगे थे। वो तो जब हमने प्रभु श्री राम की सौगंध उन्हें दी तब उन्होंने हमें छोड़ा दया करके। तो हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना के बारे में पूछा है तो वह 100 करोड़ों मुखों से भी वर्णित नहीं की जा सकती, यानी वो काफ़ी उनमें साहस है, बल है, तो आप बानर समझकर उन्हें हल्के में मत लीजिए। आगे लिखा है, जिसने नगर को जलाया है यानी श्री हनुमान, और आपके पुत्र अक्षय कुमार का वध किया है, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। यानी असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा उनकी सेना में शामिल हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। आगे दोहा आया है और लिखा गया है, द्विविध मसंद नील नल अंगद गद बिकटासी, द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटास्य दधिमुख केसरी निसठ सठ और जामवंत, ये सभी जो हैं उनकी सेना में शामिल हैं और इन सब के पास असीम बल है। तो मैंने आपको इस दोहे तक यानी 54वें दोहे तक यहाँ पर बता दिया है कि रावण को बताया गया है
दूतों द्वारा कि उनकी सेना में कौन कौन शामिल है और उनके पास कितनी शक्तियां हैं, इस बारे में दूत बता रहे हैं। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। आगे की बात जो है नेक्स्ट पार्ट में की जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, और अगर कोई कमी लग रही है तो आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। आपके सुझावों का स्वागत है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ में शेयर करें वीडियोस को, ताकि मेरे लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल साबित हो। और यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।